हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के संबंध में, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि संख्या परिमेय है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो आप उसके डिनोमिनेटर q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या दी गई है 43.123456789। अब ये देखिए, यह कैसी संख्या है? यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। जो पहली बात यहाँ पर देखने से पता चल रही है कि यह 43.123456789 एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। अब देखिए, यदि कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होती है तो इसे p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब इसे p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इस दशा में q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का होगा। इस दशा में q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का होगा। अब दूसरी संख्या देखिए बेटा, यहाँ पर कह रहा है 0.12012001200001200 एंड सो ऑन, इस तरह से संख्या। अब ये कैसी संख्या है? यहाँ पर जो संख्या दी गई है यह अशांत है प्लस यह अनावर्ती है। ठीक, तो ये संख्या कैसी है? यह संख्या अपरिमेय संख्या है। यह इरेशनल नंबर है। यह इरेशनल नंबर है। तो अब इसको आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती है, अनावर्ती हो, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे p बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब इस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या का रहा है 43.123456789 और इस पर बार लगा हुआ है। तो यह बार क्या बता रहा है कि यह संख्या शांत तो है लेकिन आवर्ती है। तो अब इससे ये नेचर पता चल गया कि संख्या शांत है प्लस यह आवर्ती है मीन्स टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग है और यह संख्या रिपीटिंग है। तो अगर संख्या शांत आवर्ती प्रकार की है तो इसे परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या p बाई q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। फिर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है q, वह q का क्या रूप होगा। तो q में 2 व 5
के अतिरिक्त अन्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी। तो इस प्रकार से यह एक नेचर पता चल रहा है संख्याओं का कि संख्याएं किस प्रकार की हैं। दे आर रेशनल नंबर और दे आर इरेशनल नंबर।